हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयसवाल कंपटीशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कल हमने गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने योग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एन पदों का योग निकाला था, सम ऑफ एन टर्म। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इनफाइनाइट जीबी वाले, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। उसी को आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। एक सीरीज दी हुई है, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले हम एक बार फॉर्मूले देख लें सारे जो हमने कल परसों देखे थे, फिर से उन फॉर्मूलों को हम एक बार लिख लें। एक फार्मूला हमने लिया Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन एंड 1 माइनस आर। सम का एक फार्मूला लिया जब r की वैल्यू x से कम हो। दूसरा सम का एक फार्मूला हमने लिया Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 एंड r माइनस 1। कब r इज ग्रेटर देन 1, जब r का मान x से ज़्यादा हो तब ये फार्मूला लेंगे। थर्ड वाला फार्मूला हमने लिया Sn इज इक्वल टू एल आर माइनस ए एंड r माइनस 1। r इज ग्रेटर देन 1, r का मान जब x से ज़्यादा होगा तो ये वाला फार्मूला लेंगे। फोर्थ वन फार्मूला इज इक्वल टू a माइनस एल आर और 1 माइनस आर। r इज लेस देन 1, जब r का मान 1 से कम होगा तो हम ये वाला फार्मूला लेंगे। एक फिफ्थ हमने फार्मूला लिया एस इन्फिनिटी, अनंत पदों का योग, और अनंत पदों के योग के लिए फार्मूला है हमारे पास a डिवाइड में 1 माइनस आर। ये योग के गुणोत्तर श्रेणी में हमें 5 फार्मूले याद रखने हैं। ये दोनों फार्मूले तब जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो तब हमें लेना है, और जब अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो तब हमें a/1 माइनस आर वाला फार्मूला लेना है। अब यहाँ पर अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें वही फार्मूला लेंगे। फार्मूले में पहले हमें a की जरूरत है, तो a श्रेणी का जो सबसे पहला पद है वो a होगा। देन फिर हमें r चाहिए, r दूसरे पद में पहले पद से भाग देना है, तो 1/4 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो ये हो जाएगा 1/4 और 2/1 पलट दिया इसको, तो पलटने पर r मिला 2। सम वाला फार्मूला हम ले लें, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, तो a हो जाएगा 1/2, 1 माइनस r भी मिला 1/2। अब देखें 1/2, इस 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो भी 1/2 बचेगा। 1/2 से 1/2 हमें कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो इसका जो फाइनली हमें सम मिला वो 1 मिला। एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के जैसा है, उसको हम लिख लें 1/3, 1/9, 1/27। इसके अनंत पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें a हमारे पास है 1/3, r फाइंड करें। 1/9 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, पलट दें इसको, तो हो जाएगा 1/9 और 3/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r मिला 1/3। वही फार्मूला हम ले लें, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। वैल्यू पुट करें यदि हम इसमें, तो a है 1/3, 1 माइनस r भी है 1/3। इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए 1/3 ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। इस 2/3 को पलट दें, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/3, 3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म इज इक्वल टू 1/2। जब हमने इसे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करने पर मिला 1/2, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इन्फिनिटी। इसका हमें आंसर मिला 1। एंड सेकंड वाली जब हमने ली, इसको हम फार्मूले से भी लिख सकते हैं, फार्मूले जैसा याद रख सकते हैं। 1/3, 9 एंड 27 अप टू इन्फिनिटी। इसको भी हमने सॉल्व किया, फाइनली इसका आंसर हमें 1/2 मिला। पहली गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, 1/2, 1/4, 1/8 के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसे अभी हमने सॉल्व किया, इसका आंसर हमें 1 मिला। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन का आंसर मिला 1/2, हाफ इसका आंसर मिला। अब आगे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करें, उसमें देखें। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6 टू दी पावर 1/2, 6 टू दी पावर 1/4, पावर 1/8 अप टू इन्फिनिटी।
एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है और उसमें हमें 6 पावर 1/2, 6 पावर 1/4, 6 पावर 1/8 दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखें इन सब में बेस सेम है और बेस सेम होने के कारण इसको बेस को एक बार लिखा जाएगा और पावर ऐड कर दी जाएगी। तो आधार समान होने के कारण घातें जुड़ जाएगी। तो लिखें 6 टू दी पावर 1/2, 1/4 एंड 1/8 अप टू इन्फिनिटी। अब ये एक इनफाइनाइट जीपी मिल गई हमें, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, और इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी को हमें सॉल्व करना है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी को सॉल्व करने का फार्मूला अभी हमने देखा था, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R। इस फार्मूले से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले से इसे हम सॉल्व करें तो A इसमें हमें मिलेगा 1/2 और R भी मिलेगा 1/2। इस सीरीज को अभी सॉल्व किया है हमने जस्ट, फिर भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये भी 1/2 बच जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो ये फाइनली हमें आंसर मिला 6 टू दी पावर 1। और जब किसी भी नंबर की पावर 1 तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। फाइनली आंसर हमारा यहाँ 6 हुआ। अभी हमें पावर मिले 1/2, 1/4, 1/8 या इस टाइप की सीरीज मिले इनफाइनाइट जीपी, तो उसका जो सोल्यूशन मिलता है हमें वो 1 मिलता है और 1 में कोई चेंज नहीं होता। जैसे हम देखें एक नंबर हम ले लें, कोई सा भी नंबर ले लें, 9 टू दी पावर 1/2 हो, 1/4 हो, 1/8 हो, अप टू इन्फिनिटी, ऐसा कोई सा भी नंबर दिया हुआ है। अब इसको डायरेक्ट यदि हम लिखना चाहें तो ऐसा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल हमने सॉल्व करके देखा है, 1 मिला है। तो इसका आंसर 9 टू दी पावर 1 और इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगला देखें, इस टाइप से हमने ले लिया x में पावर 1/2, 1/4, 1/8। अब हम देख रहे हैं कि इनका बेस सेम है, बेस सेम है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम लिख के फिर वही पुराना काम 1/2, 1/4 एंड 1/8 अप टू इन्फिनिटी। इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस श्रेणी को सॉल्व करने पर 1/2, 1/4, 1/8 इसे सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है 1। और एक अभी हमने यहाँ सॉल्व किया है 1/3, 1/9, 1/27। इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल मिलता है 1/2। तो हमें इसका आंसर फाइनली 1 मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा x टू दी पावर 1, आंसर होगा x। दूसरा अगला क्वेश्चन, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी जैसा हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे 9 पावर 1/3, 1/9, 1/27, पर हमने देखा ये सारे इंटू में हैं और इनके जो बेस है वो सेम है, तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, 1/9, 1/27 अप टू इन्फिनिटी। ये जो हमें मिली ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो गई और इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं और उसका आंसर हमें 1/2 मिला है। तो यहाँ पे लिया जा सकता है 9 टू दी पावर 1/2। सीधे सीधे सॉल्यूशन हमने अभी किया है, बार बार सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। 9 को स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9 को स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा और 3 स्क्वायर इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अब इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तो उसमें सिर्फ हमें यही रखना है, बेस वाले नंबर को लिखना है और उसके साथ पावर 1/2 कर लेना है। क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने के लिए आएगा 1/3, 1/9, 1/27 अप टू इन्फिनिटी, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आंसर आपको 1/2 मिलेगा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं 36 पावर 1/3, 1/9, 36 पावर 1/27 अप टू इन्फिनिटी, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। वही पुरानी बातें, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, तो 1/3, 1/9, 1/27 अप टू इन्फिनिटी। ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं 1/2 या 1/2। तो 36 की घात 1/2 हो जाएगी। इस 36 को स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर, इसे हम लिखें 6 स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर होगा 6। क्वेश्चन अगला, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर x पावर 3 अप टू इन्फिनिटी देन x विल बी। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। हम देख रहे हैं श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और a और r की वैल्यू हम यहाँ पे समझ लें। a हमें मिल जाएगा जो श्रेणी का पहला पद है वो, तो a हो गया x, फिर हमें चाहिए r, x स्क्वायर डिवाइड बाई x, कैंसिल यदि हम करें तो r हमें मिल गया x,
ए भी मिल गया x और r भी मिला x। अब अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल वाला फार्मूला ले लें, एस इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर। अब देखें हम, यदि इस सीरीज के सारे पदों का योग हम निकालते हैं तो वो y के इक्वल होगा, और जो फॉर्मूला है हमारा वो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर है। इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन का सम मिलेगा हमें, सारे नंबर्स का सम मिलेगा। तो इसके इक्वल में y है, तो एस इन्फिनिटी के प्लेस पे y को लिया जा सकता है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो मेन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसका रीजन यही है, हम यहाँ पर एस इन्फिनिटी ही रखते हैं, हम यहाँ पे y नहीं लेते हैं। लेकिन आपके पास फाइनली इधर जो नंबर है वो आपको यहाँ पे एस इन्फिनिटी के प्लेस पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास y है तो y ले लिया, आगे a तो a के प्लेस पे x हो गया, फिर 1 माइनस r के प्लेस पे x हो गया। यदि क्वेश्चन में y पूछा जाता तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन यदि पूछता y विल बी, y का क्या आंसर होगा, तो y का आंसर होगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि x क्या होगा, तो x क्या होगा उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y का 1 में कर दें, y माइनस y का x में कर दें तो ये हो जाएगा yx इज इक्वल टू x। हमें x सॉल्व करना है, तो x सॉल्व करने के लिए दोनों x को एक तरफ करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस yx। यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है, तो y इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे, यहाँ से x चला गया 1 बचेगा तो ये हो गया 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई को डिवाइड में पहुंचाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा y डिवाइड में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा y 1 प्लस वाई डिवाइड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अल्फा स्क्वायर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 45 अपॉन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इस अल्फा का मान ज्ञात करना है, और ये जो श्रेणी है ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, और उसके इक्वल में दिया हुआ है 45/8, 45 अपॉन 8। तो ये अंतिम पद नहीं है, ये समझना पड़ेगा। हम इसको और थोड़ा अच्छे से यदि लिखें तो यहाँ पे हम प्लस कर लें, तो 3 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 45 अपॉन 8। हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी श्रेणी का योग सॉल्व करने के बाद 45 अपॉन 8 है, ना कि लास्ट टर्म 45 अपॉन 8 है। इस क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है, स्टूडेंट इसे लास्ट टर्म ले लेता है, पर इसे लास्ट टर्म नहीं लेना है, इसी योग लेना है। वही फार्मूला, पहले a और r देख लें, a 3 है, r 3 अल्फा अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो आपका r हो गया अल्फा। ये सम दिया हुआ है और आप s इन्फिनिटी से ले सकते हैं, और वो है 45 अपॉन 8। फार्मूला है हमारे पास s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। s इन्फिनिटी के प्लेस पे लिया जा सकता है 45 अपॉन 8, तो ये हो गया 45 अपॉन 8 इज इक्वल टू a3 1 माइनस r, r हमें मिला अल्फा। वैसे 3 को यहाँ लाना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो 3 से 45 को सीधे ही कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से 1 टाइम इसे कैंसिल किया और इसे 15 टाइम कैंसिल किया। वैसे 3 को डिवाइड में लाएंगे फिर कैंसिल करेंगे, इससे अच्छा है कि स्टेप कम हो गई। 1 माइनस अल्फा का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 1 15, फिर माइनस साइन था माइनस लिया, 15 इंटू अल्फा तो 15 अल्फा इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8। अल्फा को उधर लिया है, 15 को इधर लिया है, तो 15 8 इधर आके माइनस में हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 15 अल्फा। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, माइनस कर लें, 7 इज इक्वल टू 15 अल्फा। 15 को डिवाइड में लाया जा सकता है, तो 7 अपॉन 15 इज इक्वल टू अल्फा। अगला क्वेश्चन, इफ ऐसा दिया हुआ है देन r विल बी, इसे सॉल्व करना है। तो पहले a देख लें, इसमें a मिलेगा 1, r टू दी पावर z को डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई चेंज नहीं आएगा, r टू दी पावर z ही हो जाएगा। फार्मूला लें, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। एस अनंत
अब देखें, यदि आप इस पूरी श्रेणी को सॉल्व करते हैं तो वो उसका जो योग मिलेगा वो a के बराबर मिलेगा। तो s इंफिनिटी के प्लेस पे यहाँ पर a लेना है, ये जो है मेन बात है, आपको यहाँ पर a लेना है। इज इक्वल टू a क्या मिला आपको 1 माइनस आर क्या मिला, r मिला r टू दी पावर z। यदि क्वेश्चन में सिर्फ हमसे a पूछा होता तो वो ये इसका आंसर था, पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है देन r विल बी, r का मान क्या होगा, तो r का मान निकालने के लिए 1 माइनस आर टू दी पावर z का इस a में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का a में मल्टीप्लाई करें, a r पावर z में करें तो a r पावर z इज इक्वल टू 1। हमें r चाहिए तो इस r को अकेला सेपरेट कर दो, बाकी सब नंबर को एक साथ कर दो, तो ये हो जाएगा a, ये 1 इधर लाएंगे तो -1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है उधर लेके जाएंगे a r टू दी पावर z। हमें तो r चाहिए, इनटू में a है, इसको डिवाइड में ले आओ, तो a माइनस 1 डिवाइड a इज इक्वल टू r टू दी पावर z। r की वैल्यू हमें चाहिए, तो r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम ऐसा लिख लें, a माइनस 1 डिवाइड में a इज इक्वल टू r टू दी पावर z। अगला हमें ये z हटाना है यहाँ से, क्योंकि r की वैल्यू चाहिए, तो ये z हटाएंगे तो ये z इधर आके डिवाइड में लिख लेंगे। इसको ऐसा लिखा जा सकता है a माइनस 1 डिवाइड में a, वहां पे z है, इस z को यहाँ पे हम 1 अपॉन z लिख सकते हैं इज इक्वल टू r। तो जो हमारा r होगा a माइनस 1 बाई a पावर 1 बाई z। फाइनली आंसर क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 9, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 5, फाइंड द कॉमन रेशियो। किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 9 है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, उसी श्रेणी के पहले दो पदों का योगफल 5 है, तो आपको उसका r फाइंड करना है, कॉमन रेशियो शार्वानुपात ज्ञात करना है। सॉल्व करें, पहले जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उन सबको लिख दें। ये बोल रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो s इन्फिनिटी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसको हम लिख लें, ये हो जाएगा s इनफाइनाइट इज इक्वल टू 9। दूसरा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अब इसे यदि हम और आगे लिखना चाहें तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9 है, s इन्फिनिटी का फार्मूला हम जानते हैं a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 9। s इन्फिनिटी के लिए फार्मूला हम ले सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 9। आगे देखें, फिर वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब फर्स्ट टू टर्म वाली बात देखेंगे क्या है, तो हमने जीपी की जनरल टर्म देखी है, उसमें a आर स्क्वायर a आर क्यूब, इस टाइप से हमने इस गुणोत्तर श्रेणी को लिखा है। वो कह रहा है कि पहले दो पद लेना है, तो पहले दो पद कौन कौन से हो जाएंगे, a और ar, उन दोनों का योग 5 है, तो उन दोनों को ले लो, a प्लस ar इज इक्वल टू 5। यहां से a कॉमन लिया जा सकता है, तो यदि यहां से a कॉमन लें तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे r आ जाएगा इज इक्वल टू 5। यदि आपको a की वैल्यू r के फॉर्म में फाइंड करना हो तो इस 1 प्लस r को डिवाइड में ला सकते हैं, क्योंकि ये इंटू में और इंटू वाला नंबर डिवाइड में आता है, तो a इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 प्लस r, ये a की वैल्यू हो गई। इस a की वैल्यू को यहाँ a के प्लेस पे पुट किया जा सकता है, तो लिखे हम a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्वेश्चन में है, a की वैल्यू हमें r के फॉर्म में मिली है, इस a की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे और जहां पर a है वहां पर पुट कर देंगे, तो देखें ये हो जाएगा 5 अपॉन में 1 प्लस r, फिर डिवाइड में आए तो 1 माइनस r इज इक्वल टू 9। देखें इसके नीचे एक और ले सकते हैं, ये 4 नंबर हो गए, पलट दें इनको, तो इनको पलटने पर हो जाएगा 5 अपॉन 1 प्लस r इंटू 1 अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि ऐसा मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस 1 माइनस r स्क्वायर का इस 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 9 का 1 में करेंगे 9 माइनस 9 का r स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 9 r स्क्वायर। इस 9 को इधर ले आए तो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 r स्क्वायर।
यहाँ से माइनस करें, माइनस का नंबर बढ़ा है इसलिए -4 हो जाएगा, -9r²। इस -9 को डिवाइड में ले आएंगे, -4 डिवाइड में -9 इज इक्वल टू r², कैंसिल किया। यहाँ पे पावर 2 है, क्या इन दोनों नंबर को पावर 2 में लिखा जा सकता है? तो लिख सकते हैं, ये 2² ये 3², 2/3 का होल स्क्वायर, r², इससे ये कैंसिल, तो r की वैल्यू हो गई 2/3। फाइनली आंसर विल बी 2/। क्वेश्चन अगला, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2/3 एंड सेवंथ टर्म इज 2/81, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 2/3 है, उसका सातवां पद 2/81 है, तो उसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले सेवंथ टर्म को देख लें। सेवंथ टर्म को क्या लिखें और फोर्थ टर्म को क्या लिखें, वो पहले हमने सीखा है। सीधे सीधे यदि मैं सेवंथ टर्म को लिखूं तो हम लिखेंगे सेवंथ टर्म को ar⁶ इज इक्वल टू 2/81। सेम फोर्थ टर्म को यदि लिखें तो ar�3 इज इक्वल टू 2/3। वहां पे सेवंथ टर्म था तो पावर 6 लिए, वहां पे फोर्थ टर्म था तो पावर 3 लिए, क्योंकि nth टर्म वाले फॉर्मूले में n-1 होता है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस हो जाता है। इसमें हम दोनों को डिवाइड करते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, r⁶ से r�3 माइनस होगी, ना कि डिवाइड। 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और यदि आप इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि गलत है। इस 6 से इस 3 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा r�6। इसको पलट दें तो 2 डिवाइड बाई 81, 3/2। कुछ कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो रहा है 27 टाइम। तो r³ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 27, इसको लिखा जा सकता है 1/3 होल पावर 3। ये दोनों सेम है तो इनको इक्वल कर सकते हैं, तो r इज इक्वल टू 1/3। r हमें मिल गया। अब r मिलने के बाद अगला हमें चाहिए a सॉल्व करने के लिए इस r की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। देखना है जहां पे r की पावर कम हो वहां पर r की वैल्यू को पुट करें। तो इक्वेशन नंबर 2 में r की पावर कम है तो उसमें r की वैल्यू पुट कर दें, तो ar³ इज इक्वल टू 2:3। यहाँ पर r की वैल्यू पुट करें, r है 1:3, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 3 इज इक्वल टू 2/3। a इज इक्वल टू 1 पावर 3 1, और ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 2/3। इस 27 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो a इज इक्वल टू 27 इंटू 2 डिवाइड में 3, इससे कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम, 9 इंटू 2, तो a इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू हमें 18 मिल गई। अब a और r दोनों हमें क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी एस इन्फिनिटी सॉल्व करना है। फॉर्मूला होता है a/1 - r। a हमें मिला है 18, 1 - r, r की वैल्यू हमें मिली है 1/3। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो 18, 3 - 1/3 तो 2/3 हो गया। पलट दें इसको, तो उसको पलटने पर 18 इंटू 3/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, एंड 9 इंटू 2 s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 27। इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 27 होगा। इसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 16 है और उसका पहला पद 8 है, तो उसका रेशियो ज्ञात करना है। आसान है यार। s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। अनंत पदों का योगफल 16 दिया है, 16। a हमें दिया हुआ है 8 एंड 1 - r। चाहे तो इस 8 से 16 को डायरेक्ट कैंसिल कर दे, ज़्यादा आसान है। तो थोड़ी समस्या है तो मल्टीप्लाई कर लें। 16 का 1 में मल्टीप्लाई करें 16, 16 का r में करेंगे 16r इज इक्वल टू 8। r को इधर लिया है, 16 को इधर लिया है, तो 16 - 8 इज इक्वल टू 16r। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 8 इज इक्वल टू 16r। 16 को डिवाइड में पहुंचा दें, 8 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू r। कैंसिल करेंगे तो r इज इक्वल टू 1/2। r का मान हो जाएगा 1/2।